नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गाजीपुर के सैनिक बाहुल्य गांव गेहमर में पूर्व सैनिक की सुविधा के लिए 2 दिवसीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। पेंशन अदालत का आयोजन रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक राजीव रंजन के तत्वाधान में किया गया। आयोजन के बतौर मुख्य अतिथि रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन प्रयागराज राजीव रंजन और विशिष्ट अतिथि जीओसी पूर्व यूपी एवं एमपी सब एरिया मेजर जनरल से एस बैंसला एवं 39 जीटीसी कमांडेंट ब्रिगेडियर राजीव नाग्याल रहे। दरअसल 175वें रक्षा पेंशन कार्यशाला पर पेंशन अदालत का आयोजन गेमर गांव के इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया, जिसमें पूर्व सैनिक की पेंशन में विसंगतियों को दूर करने के लिए पूर्व सैनिक उनके परिजनों ने आवेदन पत्र दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद के वीर योद्धा परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद वान ने योद्धाओं के चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पेंशन अदालत में देश के विभिन्न राज्यों में पूर्व सैनिक आए हुए थे, जहां पर 1965-1971 की लड़ाई में शामिल वार वीडियो महिला और बुजुर्ग सैनिकों को रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में प्रधान नियंत्रक राजीव रंजन ने बताया कि पूर्व सैनिक या सैनिक परिवार को पेंशन से संबंधित सभी विसंगतियों को उसका निस्तारण इस कार्यशाला में किया जाएगा। इसके अलावा पेंशन पेमेंट ऑर्डर EPPU किया जाएगा। पूर्व सैनिक यहाँ आकर 2 दिवसीय इस कार्यशाला में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने बताया है कि गाजीपुर और उसके आसपास के जिले के तकरीबन 30,000 पेंशनर हैं और हर दिन कोई ना कोई पेंशन परेशान रहता है। कुछ लोग हमसे मिलते हैं तो उनका समाधान होता है, लेकिन जिनमें से नहीं मिल पाते हैं वो परेशान रहते हैं। इसलिए हम उनके गांव में पहुंचकर पेंशन अदालत का आयोजन कर रहे हैं। जीओसी पूर्व यूपी एवं एमपी एवं एरिया मेजर जनरल का एस बैंसला का कहना है कि एशिया का सबसे एक्स सर्विसमैन वाला गाँव है। मैंने अपना कार्यभार नवंबर के माह में संभाला है और ये मैं इस गांव की चर्चा सुनते आ रहा था। इस दौरान यहाँ पर पेंशन अदालत की बुरी बात सुन रहा था, लेकिन किसी कारणवश तिथि आगे चलती गई और आज पेंशन अदालत का आयोजन हुआ। वहीं उन्होंने गेहमर गांव और यहाँ के निवासियों के देश और फौज के लिए ये गर्व की बात की है। इस दौरान गाँव की अधिक संख्या में अपने देश के लिए बलिदान दिया, अपनी सेवा भी दी देश के लिए और एक ये मिसाल सभी के लिए। इस दौरान उन्होंने गेहमर गांव में आने वाले लोगों का आभार प्रकट किया। इस दौरान सैनिकों के प्रमुख समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि हर साल बड़ी संख्या में लोग रिटायर होते हैं और उन्हें लोग सबसे समस्या बड़ी पेंशन की होती है या स्वास्थ्य की होती है। एशिया का सबसे बड़ा सर्विसमैन वाला गांव, एक्स सर्विसमैन वाला गांव गेहमर। मैंने अपना कार्यभार नवंबर के महीने में पिछले साल संभाला था और उस समय ही मुझे इसका ज्ञात हुआ। तब यहाँ एक पेंशन अदालत होने की बात चल रही थी दिसंबर के महीने में, तो किसी कारणवश उसकी तिथि आगे चलती गई और आज वो एक तरह से हो पाई है। ये गेहमर गांव के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए, हमारे देश के लिए और हमारी फौज के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि इस गांव से इतनी अधिक संख्या में लोगों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया, अपनी सेवा दी देश के लिए, और ये एक मिसाल है सभी के लिए। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे एक मौका मिला यहाँ पर आकर के आप सबसे विचार विमर्श करने का। सर, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे फौजियों की समस्या होती है, किस तरह की समस्या सबसे ज़्यादा आती है और क्या सलूशन है? देखिए, बहुत संख्या में लोग हर वर्ष रिटायर होते हैं। अमूमन जो तकलीफ़ें नज़र आती हैं वो या तो उनके पेंशन से संबंधित हैं या फिर उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित हैं। हर चीज़ की प्रक्रिया बनी हुई है, हर चीज़ के तौर तरीके बने हुए हैं। अक्सर ये तकलीफ़ें जो पेश आती हैं वो लैक ऑफ नॉलेज या पेंशन से पहले, रिटायर होने से पहले जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है उनमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। इन कारणों से ये दिक्कतें आगे चल के पेश आती हैं। इन चीज़ों को, इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ही इस तरह की पेंशन अदालतें ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं
ताकि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके न केवल पेंशन से संबंधित, हालांकि इसका नाम पेंशन अदालत है, लेकिन इसका मुद्दा केवल पेंशन तक ही सीमित नहीं है। पेंशन को देखने वाले पीसीडीए के पेंशन से आए हैं। मैं आया हूं फौज की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए, दो चीज़ दिखाने के लिए। पहली बात, फौज और साथ साथ पेंशन का जो पीसीडीए है वो हम सब मिलके, दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके अपने भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। वन रैंक वन पेंशन की अक्सर मांग होती है क्या? देखिए, इस चीज़ पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि इसके बारे में मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। चूँकि ये मेरे इलाहाबाद ऑफिस से मेरा यह तीसरा टर्म है, इसलिए ग्रामीण गांव के बारे में मुझे पिछले 20 साल से जानकारी है। और हमारे ऑफिस में जितने भी इस एरिया के पेंशनर्स आते थे उनकी समस्याओं को वहाँ सुलझाते थे, दूर करते थे, लेकिन वो इक्का दुक्का जो वहाँ तक पहुँच पाते थे उन्हीं की समस्याओं का निदान हो पाता था। यह बरसों से प्लानिंग चल रही थी, खासकर इस टर्म में, एक बार गहमर में जाकर, चूँकि एशिया का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ पेंशनर्स का भी अच्छी तादाद रहती है, और इसके आसपास भी जितने ज़िले हैं उनकी अगर संख्या मिला दी जाए तो करीब 30,000 से ऊपर का जनसंख्या बनता है पेंशनर्स का। तो उनके घर पर जाकर, उनके एरिया में जाकर समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें, जिससे जो लाचार हैं, जो इलाहाबाद नहीं जा पाते हैं या लेटर के माध्यम से अपनी समस्याओं का निदान नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए सर्विस एक्ट डोर नाम के तहत इस गांव में, इस एरिया में इस पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। यहाँ समस्याएं चूँकि हमारे ऑफिस में जो आती हैं उसको हम कंपाइल करते हैं तो पता चलता है कि जो बैंक से रिलेटेड समस्या है, जो पेंशनर अभी तक बैंक से ले रहे हैं पेमेंट, उसमें लार्ज 80% पेंशनर्स की समस्या बैंक से रहती है। क्योंकि हम जो कोरिजेंडम पीपीओ इशू करते हैं रिटायरमेंट के बाद, उनका जो ड्यूज फिर से बनता है या उनका उनकी जो पे है बढ़ गई, प्रमोशन हो गया फिर, तो उनका जो कोरिजेंडम पीपीओ हम इशू करते हैं, बैंक उसको 2 साल, 2.5 साल या 1.5 साल लगा देते हैं उसके एरियर को क्रेडिट करने में। तो खासकर यहाँ पर जो यूनियन बैंक है, उसी पर सारे अधिकतर पेंशनर्स यहाँ अपना बैंक का पेंशन लेते हैं, तो उनके अधिकारी से भी गुजारिश की गई कि आप अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कीजिए। बैंक सीपीपीसी का जो नया कंसेप्ट आया है कि बैंक, सारे बैंक जो जैसे यूनियन बैंक है उसका सेंट्रलाइज्ड सीपीपीसी बॉम्बे में है, उनको भी अप्रोच किया गया है कि आप इस समस्या का समाधान करें। हम ऑडिट टीम भी भेजते रहते हैं जिससे कि ऑडिट करके उनका जो सही हक है वो उनको मिलता रहे हो। तो बैंक, खासकर यूनियन बैंक से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम निराकरण कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।